हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वॉरियर एकेडमी, इट्स ऑल अबाउट यू एंड मैं हूँ आपका अपना सिद्धार्थ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी एंड डिफरेंट केसेस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एंड टाइप 3 में आएगा आपका रिमेनिंग पार्ट, जो कि है एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है? तो स्पीड हम समझते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट हम मोशन का डेफिनेशन देखते हैं। चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो उसी तरह अगर हम पोजीशन की जगह पर डिस्टेंस रख देते हैं तो चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। वो कैसे आया? डिस्टेंस जो है वो मेज़र होगा मीटर में, टाइम जो है वो मेज़र होगा सेकंड के अंदर। इट मीन्स मीटर अपॉन सेकंड, जिसे हम बोलेंगे मीटर पर सेकंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भैया स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस और टाइम दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो स्पीड भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। तो उसी तरह मोशन में पोजीशन की जगह हम डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, देन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। इन शॉर्ट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेज़र होता है मीटर में, टाइम अगेन मेज़र होगा सेकंड के अंदर। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। फर्स्ट जो डिफरेंस होगा वो होगा, जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था कि एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमने ये डिस्कस किया था कि जितने भी स्केलर क्वांटिटी होंगी वो पॉजिटिव और ज़ीरो होते हैं, और जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं वो पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यूज़ देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, कि जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली काउंट होती जाती है, कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है अगर हम डायरेक्शन चेंज करें फिर भी। लेकिन जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन चेंज करने पे वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो स्पीड है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो स्पीड कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है ऑब्जेक्ट मूविंग के लिए। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाए, जैसे कि हम सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहे हैं, है ना, हम रनिंग कर रहे हैं कोई सर्कुलर पाथ के अंदर। तो जब रनिंग कर रहे हैं तो हम वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हैं, तो हमारा जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली आगे काउंट हो रहा है, बट जो वापस से हम इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हैं तो उस पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। दैट मीन्स जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गया, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यूसली रनिंग तो कर ही रहे हैं। दैट मीन्स उस टाइम पे आपका वेलोसिटी जीरो हो गया। तो यानी कि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो हो सकता है अगर वो मूविंग है तब भी, लेकिन स्पीड कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ज़ीरो नहीं होगा। तो ये हो गए आपके डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़। यहाँ पे दोनों का डेफिनेशन सेम है, बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। जैसे कि टाइप फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन पहला है। यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल चेंजेस हो रहे हैं पोजीशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और फिर हमने एग्जांपल क्या लिया था, हमने ये कहा था कि जितने भी कांस्टेंट स्पीड में मोशन हो रहे हैं ऑब्जेक्ट के वो सभी के सभी यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ पर भी सेम
है कि जो डेफिनेशन में पोजीशन था, अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जैसे कि इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आए तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये तो हो गए आपके यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, जैसे कि हम बात करें कि मैं अभी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूँ और आफ्टर 5 मिनट भी मेरी जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो मेरा स्पीड है वो चेंज नहीं हुआ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दैट मीन्स जो है ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा, है ना। जैसे कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन है वो भी कांस्टेंट है, जैसे कि 24 आवर्स में 1 साइकिल ही वो रिवॉल्व होगा। ऐसा कभी सुना है कि 24 आवर्स में जो है वो हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, या 24 आवर्स में वो 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा हो, अपना 2 रिवोल्यूशन कर रहा हो? नहीं ना। तो इट मीन्स वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल हुआ। और फ्रेम जो है आपका रोटेट होता है वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट होता है। दैट मीन्स वो भी एक बेटर एग्जांपल है किसका, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। टाइप 2 आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। उसी तरह हम पहले ये देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। अनइक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि पोजीशन जो है वो अनइक्वली चेंजेस होता है। तो यहाँ पे पोजीशन की जगह क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस चेंज हो रहा है स्पीड के लिए, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी के लिए। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अनइक्वल चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। तो अब हम इसको समझते हैं। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 5 किलोमीटर मूव किया विद इन टाइम इंटरवल 5 मिनट, है ना। अगेन मैं 10 किलोमीटर मूव कर रहा हूँ इन सेम इंटरवल 5 मिनट, यानी कि मेरा जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। दैट मीन्स ये जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एंड ये जो स्पीड के साथ कर रहा हूँ और ये स्पीड जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशंस जितने भी हैं वो वेरिएबल स्पीड में आते हैं। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब या वेलोसिटी का मतलब ये है वो एग्जांपल्स या वो ऑब्जेक्ट या वो मोशन जो कि वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी के साथ कवर किए जाते हैं। ठीक है, अब कैसे वेरिएबल का आता है, जैसे कि आप क्राउड में चल रहे हो तो क्राउड कम है तो आपका वेलोसिटी है या स्पीड जो है वो वेरी करेगा। जैसे क्राउड थोड़ा कम हुआ तो आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली, जैसे सडनली सामने कोई आया क्राउड हुआ तो आप रुक जाओगे, आप अपनी स्पीड को स्लो कर दोगे। ठीक है, दैट मीन्स आपका स्पीड जो है वो वेरी कर रहा है। सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग आप डिस्टेंस कवर करो। दैट मीन्स ये एग्जांपल किसका हुआ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी का एग्जांपल हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आपका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वहाँ पर भी जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस हाइट कवर नहीं करता है क्योंकि उसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। उसी तरह जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्टेंस कवर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्थ के सरफेस के पास आता है। तो यानी कि वो जो एग्जांपल है वो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी का एग्जांपल होगा। क्लियर, तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके पास। अब हम बात करते हैं टाइप 3 एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि हम यहाँ पे दोनों केसेस में ये बात कर रहे हैं कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि सेम टाइम इंटरवल होना चाहिए भाई। अब सेम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं सर, तो अब हम क्या करेंगे, तो भैया हम टाइप 3 बना देंगे एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। टाइप 3 में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटरवल चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे टाइम जो है इक्वल था दोनों केसेस में, अब यहाँ टाइप 3 में अनइक्वल हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये हो गए आपके पास एवरेज वेलोसिटी और स्पीड। इसको अब हम एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 डायग्राम दिख रहे हैं, 3 केसेस आपके पास है, तो हम उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट केस हुआ यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे 3 पॉइंट है ए बी एंड सी। तो ए बी का डिस्टेंस हमने एज्यूम किया d1 और टाइम हमने लिया t1।
तो 20 मीटर ए बी का डिस्टेंस हो गया 5 सेकेंड हो गया ए बी के लिए टाइम इंटरवल, और बी सी का जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका 20 मीटर और टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड। यानी कि ये जो देखो कि ए बी और बी सी सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है सेम टाइम इंटरवल में, यानी कि इक्वल चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ए बी जो है वो डिस्टेंस है अगेन 20 मीटर, टाइम है 5 सेकेंड, जबकि आपका बी सी का डिस्टेंस है 10 मीटर लेकिन टाइम इंटरवल सेम है 5 सेकेंड। यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है कि 20 मीटर और 10 मीटर, जबकि टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल है विच इज 5 सेकेंड। तो ये जो एग्जांपल होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी का। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हमने कहा था कि अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग टाइम इंटरवल होगा। तो d1 जो है वो हो गया 20 मीटर, t1 जो है 4 सेकेंड, और d2 जो है वो है 10 मीटर, और t2 जो है वो 2 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे d1 डिस्टेंस कवर किया 4 सेकेंड में, ठीक है, और d2 यानी कि 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया 2 सेकेंड में। तो ये जो केस होगा यहाँ पे टाइम इंटरवल अलग है, तो ये एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का केस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 20 मीटर एंड 10 मीटर इन अनइक्वल टाइम इंटरवल 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो ये हमने समझा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी को अंडरस्टैंड किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हम बात करते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ वेलोसिटीज का। ये एवरेज वेलोसिटीज जो होती है उसमें अलग अलग केसेस होते हैं जो हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। सपोज हमने कंसीडर किया, वी कंसीडर द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट d1 एंड d2 विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 इन टाइम इंटरवल t1 एंड t2। ओके, तो इनिशियली हमारे पास गिवन है डिस्टेंस एंड टाइम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एवरेज वेलोसिटी का, v एवरेज इक्वल टू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। तो हम यहाँ पे 2 केसेस लेते हैं, केस 1 एंड केस 2। तो जिसके अंदर केस 1 में हम ये देखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1 एंड v2, यानी कि आपके पास d1 डिस्टेंस है, d2 डिस्टेंस है विद वेलोसिटी v1 एंड v2। तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज करोगे v एवरेज इक्वल टू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। अब ये फॉर्मूला आया कैसे वो हम देखते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, t1 और t2 नहीं है, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो उसी के लिए t1 इक्वल टू हो गया d1 अपॉन v1 और t2 इक्वल टू हो गया d2 अपॉन v2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है। अब हम अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेम ले लेते हैं, d1 इक्वल टू d2, जिसको हम अज्यूम करते हैं कि वो d के बराबर है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, d1 और d2 की जगह d पुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आपके हो गए अभी तक 3 केसेस, जैसे कि मेन स्टैंडर्ड फॉर्म v एवरेज इक्वल टू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। केस 1.1 v एवरेज इक्वल टू d1 प्लस d2 अपॉन d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। और केस 1.2 v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। केस 2 क्या है कि अब जहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन था, अब आपको टाइम गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, यानी कि डिस्टेंस आपको हटा दिया। तो एज इट इज वैसे का वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो उसके लिए d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इंटू t1 और d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 इंटू t2। तो आपके पास न्यू फॉर्मूला आ जाएगा v एवरेज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ये हो गया 2.1 केस। 2.2 जैसे कि डिस्टेंस सेम था तो टाइम भी सेम होगा। टाइम सेम होते ही आप t की वैल्यू पुट करोगे t1 और t2 की जगह, है ना, और v एवरेज बन जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब हम इसको एक डायग्राम और न्यूमेरिकल के साथ समझते हैं इन सारे केसेस को। तो हमने केस फर्स्ट लिया जहाँ पे आपको डिफरेंट डिस्टेंस और करस्पॉन्डिंग टाइम गिवन हो, ठीक है। तो आपके पास 3 पॉइंट है ए बी एंड बी सी।
ए बी का जो डिस्टेंस है 20 मीटर है जो कि 4 सेकंड में कवर कर रहा है, और बी सी का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर जो कि 2 सेकंड में कवर कर रहा है। तो अब इसके लिए न्यूमेरिकल देखते हैं राइट हैंड साइड में। तो D1 और D2 आपको गिवन है 20 एंड 10, T1 और T2 गिवन है 4 एंड 2 सेकंड। तो V एवरेज कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग टाइम वाला। तो D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, 30/6 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा फ्रॉम A टू C। उसी के तरह अब हम केस फर्स्ट लेते हैं। इफ डिफरेंट डिस्टेंस एंड करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज आर गिवन, तो आपको अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग वेलोसिटीज गिवन हो, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने लिया ए बी का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है जो कि वेलोसिटी के साथ कवर किया गया है 4 मीटर पर सेकेंड, एंड बी सी का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, इट इज़ कवर्ड विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास अलग अलग डिस्टेंस उसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज आर गिवन। तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं केस 1.1 के लिए। तो डिस्टेंस D1 और D2 गिवन है 20 मीटर एंड 10 मीटर, और करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज जो है वो गिवन है V1 एंड V2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा V एवरेज इक्वल टू D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2। तो ऊपर तो आएगा आपका 30 एंड 20/4 5 बन जाएगा, 10/2 भी 5 बन जाएगा, एंड 30/10 आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब हम इसी में एक सब केस देखते थे जहाँ पे डिस्टेंस सेम हो जाता है। तो डिस्टेंस हमने सेम कर दिया, तो जो D2 था उसकी जगह हमने 20 मीटर ले लिया, यानी कि अब D1 भी 20 मीटर है और D2 भी 20 मीटर है। अब जो V1 है वो 4 मीटर पर सेकेंड है एज इट इज, और V2 जो है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सेम होने की वजह से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और हम यूज करेंगे V एवरेज इक्वल टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो 2 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 यानी कि 16/6 इक्वल टू 2.6 मीटर पर सेकेंड। अब हम सेकंड केस लेते हैं, मतलब कि 2.1 केस, जहाँ पे आपको टाइम और वेलोसिटीज आर गिवन। तो हमने 3 पॉइंट लिए ए बी एंड बी सी। ए बी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से कवर किया गया है इन टाइम इंटरवल 3 सेकेंड, एंड बी सी इज कवर विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड। तो अब हम इसके लिए न्यूमेरिकल देखते हैं। V1 and V2 is 20 meter per second and 10 meter per second, and corresponding time interval is T1 and T2 3 second and 2 second। तो V average जो है वो हो जाएगा V1 T1 plus V2 T2 divided by T1 plus T2। तो V average जो है वो होगा 20 into 3 plus 10 into 2 divided by 3 plus 2। तो ये ऊपर तो आ जाएगा आपका 80 एंड अपॉन में आ जाएगा आपका 5। इट मीन्स 16 मीटर पर सेकेंड आपका एवरेज वेलोसिटी रहेगा। अब हम इसका सेकंड केस देखते हैं 2.2। जैसे कि उसमें डिस्टेंस सेम था, तो अब हम टाइम इंटरवल सेम कर रहे हैं। 2 सेकंड की जगह 3 सेकंड ले रहे हैं, यानी कि T2 जो है 3 सेकंड है, यानी कि टाइम इंटरवल T1 और T2 आर इक्वल। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, तो V1 V2 आर 20 एंड 10 मीटर एज इट इज, जो कि पहले था, बट जो T1 और T2 है वो सेम है। तो फॉर्मूला आपका V एवरेज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, देन V एवरेज इक्वल टू 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, देन V एवरेज इक्वल टू 30/2। तो फाइनली V एवरेज आ जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके 5 केसेस हो गए। मेन केस 1.1, 1.2, 2.1 एंड 2.2, जिसको हमने न्यूमेरिकल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है। बस इसमें लैंग्वेज अलग आ जाएगा, बाकी डायग्राम आप ऐसे ही बनाओगे एग्जाम में तो आपके लिए इजी रहेगा। Thank you for watching this video. For more video, subscribe the channel. If you like this video, then like it and share it.